आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो दुनिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का असली मकसद क्या है? क्या यह सच में विकास और समृद्धि लाने के लिए है या चीन की एक और चाल है दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की? इस वीडियो में हम जानेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे BRI चीन का एक हिडन एजेंडा है। शी जिनपिंग ने 2013 में BRI को लॉन्च किया, एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में, जिसका मकसद बताया गया कि यह विश्व व्यापार और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को आसान बनाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक डेड ट्रैप जिसमें चीन दूसरे देशों को धीरे धीरे फंसाता जा रहा है? चलिए कुछ क्लियर एग्जांपल्स देखते हैं जो BRI के असली रंग को दिखाते हैं। आज कई देश BRI के जरिए घने कर्जे में डूब चुके हैं। श्रीलंका इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। हम्बनतोता पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू में प्रॉमिसिंग लगा, लेकिन जब श्रीलंका लोन रिपे नहीं कर पाया तो चीन ने पोर्ट का कंट्रोल 99 सालों के लिए ले लिया। सोचो, अपनी देश की एक स्ट्रेटेजिक एसेट खोने पर श्रीलंका कैसे मजबूर हो गया। इसी तरह पाकिस्तान भी इस चक्कर में फंसा है। चीनी बैक्ड प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान को इतने बड़े बजट डेफिसिट्स तक पहुंचा दिया कि आज वो अपने इकोनॉमिक कोलैप्स के बीच खड़ा है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया का $5.5 बिलियन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो BRI का पार्ट है, रिपीटेड बेल आउट्स का शिकार बन चुका है और प्रोजेक्शंस कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट को ब्रेक इवन तक पहुंचने में 40 साल तक लग सकते हैं। BRI का असर सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। इक्वाडोर का एक डैम प्रोजेक्ट जिसे BRI के थ्रू फाइनेंस किया गया था, वहां के लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर चुका है। चीन का सिर्फ अपना फायदा देखना और बाकी सब कुछ सेकेंडरी रखना उनका पुराना तरीका है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में तो माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण इकोसिस्टम को तबाह किया जा रहा है। चीन के लिए सिर्फ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके लिए कितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी क्यों ना हो जाए। BRI ने कई देशों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को भी बढ़ावा दिया है, लेकिन चीन को इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि BRI का असली मकसद क्या है? क्या यह सच में डेवलपमेंट को प्रमोट करता है? बिल्कुल नहीं। BRI चीन का एक जियोपॉलिटिकल टूल है जिसके थ्रू वो अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। पोर्ट्स, हाईवेज, एनर्जी ग्रिड सब कुछ अब चीन के कंट्रोल में आता जा रहा है। हम्बनतोता पोर्ट सिर्फ एक शुरुआत थी। चीन के BRI के थ्रू वो अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है। पोर्ट्स का इस्तेमाल ट्रेड से ज्यादा मिलिट्री सप्लाई के लिए हो रहा है। जो रीजन्स पहले वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंडर में थे, अब चीन के इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं। BRI के प्रोजेक्ट्स में एक और बड़ी दिक्कत है करप्शन और ट्रांसपेरेंसी की कमी। चीन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और लोकल ऑफिशियल्स अपने फायदे के लिए प्रोजेक्ट्स में घूस लेते हैं, जिससे रेसिपिएंट कंट्रीज को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ता है। चीन के कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोजेक्ट्स को ओवरचार्ज करते हैं और प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडीज या एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स का तो ध्यान ही नहीं रखा जाता। इसका बोझ आम लोगों पर आता है, जबकि चीन हर तरफ से अपना फायदा उठा लेता है। तो ये है BRI का असली चेहरा। शी जिनपिंग का यह फ्लैगशिप इनिशिएटिव सिर्फ एक चाल है दुनिया के छोटे और डेवलपिंग कंट्रीज को अपने डेड ट्रैप में फंसाने की। श्रीलंका, पाकिस्तान और इक्वाडोर जैसे देश चीन के कर्ज के नीचे दब गए हैं और अपनी सॉवरेनिटी को तक खो बैठे हैं। आज जब कोई भी देश चीन के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहा है तो उन्हें इन एग्जाम्पल से सबक लेना होगा। शी जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट को विन विन सोल्यूशन करके प्रमोट किया, लेकिन असली में ये सिर्फ एक लूज लूज सिचुएशन बन चुका है। जो देश BRI में शामिल हैं वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस, एनवायरमेंटल डैमेज और सॉवरेनिटी का नुकसान उठा रहे हैं। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि दुनिया को चीन के इस डेंजरस गेम से बचकर रहना होगा। अगर अभी भी कंट्रीज ने समय पे एक्शन नहीं लिया तो उसका भी हाल श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा हो सकता है। यह थी आज की हमारी डिटेल्ड एनालिसिस चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल द नैरेटिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं शौमेन चंद्रा और ये था द नैरेटिव पर आज का स्पेशल एपिसोड। जय हिंद।